हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एम कार्ड के अंदर जब आप पंचिंग करते हो तो पंचिंग कैसे करें। पंचिंग करते वक्त किस बातों का ध्यान आपको रखना है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और जब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि एक पार्ट आपको परफेक्ट पंचिंग करके सिर्फ आपको उसका रिपीट सेट करना हो तो पंचिंग किस तरह करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने कि आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा कि पंचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब पहले हम ये वाले पार्ट का पंचिंग करेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। देखो ये वाला जो है ये हम कॉपी करके इधर नीचे ले लेते हैं। देखो ये वाला जो है हमें पंचिंग करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले ये ग्रीन वाला चलेगा तो पहले हम उसका रिपीट सेट करेंगे। सॉरी, ये वाला जो है उसका हम रिपीट सेट करेंगे। ये ग्रुप करेंगे और रिपीट साइज़ कितने की है, 40 की साइज़। तो रिपीट कैसे सेट करें, यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे और फिर अल्टर करके इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। लेकिन हमारा जो रिपीट है वो 40 का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बीच में गैप आ रहा है, इसलिए हमारा जो रिपीट है वो 40 का नहीं है। तो हम कंट्रोल Z कर देंगे और फिर से हम मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का 37, ठीक है। तो फिर हम इधर 37 करके एंटर प्रेस करेंगे और इसे सिलेक्ट करके इसे बैक साइड एरो करेंगे। हमारा रिपीट 37 का भी नहीं है, हम 35 करेंगे। 35 देखो 34 करेंगे। देखो ये हमारा रिपीट है वो परफेक्ट सेट हो गया। तो इसे अब हम ऐसे करके पूरे, देखो ये हमने रिपीट सेट कर दिया। अब हमें इसका पंचिंग करना है, वो भी किस तरह के कि आपको कम से कम पंचिंग करना पड़े और इस तरह का पंचिंग जो एकदम शॉर्ट टाइम में हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, होम प्रेस करेंगे, सॉरी होम प्रेस करके इसे ब्लैक करेंगे और ये वाला जो ग्रीन लाइन है ना, इसे एच पकड़कर हम इसे लंबा करेंगे और यहाँ तक रखेंगे। ये वाला जो है यहाँ तक रखेंगे और एंटर करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से एज पकड़कर हम पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ भी एक पॉइंट रखेंगे इस तरह से, ताकि क्या है ना, जब भी आप पंचिंग करो ना तो पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करना। ताकि क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग में, ये ताके है ना वो एकदम परफेक्ट शेप में पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, डिज़ाइन तो अच्छी होती है लेकिन पंचिंग प्रॉपर नहीं होता है ना, तो जब डिज़ाइन मशीन में चलती है ना तो उसका लुक नहीं आता। तो हमें ऐसा पंचिंग करना है कि लुक वाइज भी और डिज़ाइन वाइज परफेक्ट लगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी काम करो, एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। ये डिज़ाइन इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि डिज़ाइन इंडस्ट्री में सबको एकदम परफेक्शन वाला काम चाहिए, इसीलिए हमें परफेक्शन वाला
काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला ग्रुप है तो हम इसे अनग्रुप करेंगे, इसे XVN करेंगे। वो पहले से ही है, देखो इसे H पकड़कर नीचे ले लेंगे और इसे ऊपर कर देंगे, H पकड़ से XVN करेंगे। ताकि XVN का मतलब क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे उसी रन से आप ऊपर से नीचे भी आओगे। नहीं तो आप सिर्फ XV करोगे तो सिर्फ ऊपर जाओगे, नीचे नहीं आ पाओगे। नीचे आने के लिए आपको मैन्युअली रन देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम XVN करेंगे। एन करने से क्या होता है कि नया जो रन है वह नया क्रिएट हो जाता है और उसका स्टार्ट एंड चेंज हो जाता है। देखो ये वाला जो है उसका स्टार्ट पॉइंट नीचे होगा और ये वाला जो है उसका ऊपर होगा। देखिए हम एच प्रेस करेंगे तो ये वाला जो है इसका नीचे है और ये वाला जो है उसका ऊपर है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसी डिज़ाइन बनानी आए कि जिसमें आपको ऊपर से नीचे आना हो तो आपको इस तरह का यूज़ करना है। ठीक है, देखो ये वाला जो है हमें अनग्रुप करना पड़ेगा सब। ठीक है, अनग्रुप कर लेते हैं पहले, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह का पंचिंग हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पंचिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत केयरफुली करनी होती है। ठीक है, तो देखो हमने ये वाला जो है वो पंचिंग कंप्लीट कर लिया, एक पार्ट का पंचिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको ग्रुप में करेंगे और क्या करेंगे, अल्टर ये वाला जो है हमने ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब रिपीट केस कितने mm का था, 34 का, तो हमने 34 कर लिया है। ठीक है, अब अल्टर करके हम ये बैक साइड एरो पर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया। अब हम इसे X करेंगे और इसे कर देंगे डिलीट कर देंगे और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ ले जाएंगे और कंट्रोल V करेंगे। देखो यहाँ पर आ गया। अब हम इसे XV कर देंगे। देखो एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट बैठ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरह से पंचिंग करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। देखो ये हमारा पॉइंट है, तो अब पहले हम इसे डिलीट कर देंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके ऐसे एरो करेंगे। ठीक है, तो हमें आगे पंचिंग कर XV देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन सबको हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस तरह से हम बाकी सब को ऐसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो ये वाला जो हमारा जो जंप आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम पहले XV देंगे, ये बारी बारी हम सबको XV करते जाएंगे। XV, फिर इसे XV करेंगे, तो हमारा जो नीचे वाला जंप है वो निकलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्ट टाइम में इस तरह से फुल पंचिंग परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पर पंचिंग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसका पंचिंग हो गया है, लेकिन अभी भी आपको एक बात की ध्यान रखनी है। कौन सी, इधर लॉक, देखो
जब भी आप पंचिंग करो ना तो लॉक लगाना मत भूलना, ठीक है। तो हम इस मशीन यहाँ लेंगे और यहाँ से चालू होता है, इसीलिए हम ट्रिपल मैनुअल का लॉक लगाएंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, लॉक जब भी लगाओ ना तो कोई भी लगाओ लॉक, मैनुअल लगाओ, ट्रिपल मैनुअल लगाओ, रन का लॉक लगाओ, कोई भी लॉक लगाओ, लेकिन लॉक की साइज़ है ना वो 6 mm से 3 mm के बीच में रखना। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ये वाला जो आपको इस तरह का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लॉक लगा दिया, अब हम एंड पॉइंट पर लॉक लगाएंगे। तो हम मशीन यहाँ पर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मशीन आ गया। अब हम ट्रिपल रन से लॉक लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ट्रिपल रन से ही लॉक लगा सकते हो, लॉक आप कोई भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड इजी लगती है, उस हिसाब से आप लॉक लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला जो है वो एक कलर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये दूसरा वाला कलर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला कलर है वो यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। देखो इसका ये वाला जो है वो यहाँ से चालू करेंगे, लेकिन ये तो एंड पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन वहाँ है, तो हम शिफ्ट X करके पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको X भी देंगे। तो देखो ये वाला जो है वो पंचिंग हो गया, लेकिन क्या करेंगे, हमारा जो लॉक लगाना अभी बाकी है। तो हम पहले इसे ट्रिपल रन से लॉक लगाएंगे, ठीक है। ये हमने ट्रिपल रन से लॉक लगा दिया। देखो ट्रिपल रन से लॉक लगा दिया। अब हम इसे X भी करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाले जो है वो सीक्वेंस पंचिंग हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ आएंगे और स्टेम टिच को करेंगे ऐसे। उसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ है और स्टार्ट पॉइंट वहाँ है, तो हम शिफ्ट X करेंगे तो स्टार्ट एंड पोजीशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, आपको भी ऐसे शॉर्टकट की चाहिए तो मैंने पहले ये शॉर्टकट की का वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देख लेना और वहीं से आप शॉर्टकट की डाउनलोड कर लेना, और उसको कैसे सेट करते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और ना मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर इसे X भी करेंगे। दोस्तों ये देखो बीट्स में जब भी पंचिंग करो न, तो एक बात का खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का पंचिंग करो ना, तो जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो ना, उसी टाइम ऐसे आप बूटे के ऐसे आप बूटा बनाओ ना, तो ये वाला जो मानो आपने बनाया, ठीक है, तो उसका स्टार्ट एंड पॉइंट ऐसे नीचे की तरफ करके ही आपको पंचिंग करके रेडी रखना है, रेडी करके आपको सेट करना है सब जगह, ताकि क्या है कि जब भी आप ऐसी इस टाइप ऐसे पंचिंग करना आप सीख जाओगे ना
बनाते वक्त ही पंचिंग करना, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप कहते हैं ना कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एक टाइम पर आप वहाँ पर पहुँच जाओगे कि जहाँ कोई भी एक्सपर्ट काम करता हो ना, ऐसा फील होने लगेगा। तो जब भी आप भले ही आप अभी प्रॉपर डिज़ाइनर नहीं हो, लेकिन काम हमें प्रॉपर डिज़ाइन वाला करना है, ठीक है। तो आप जब भी पंचिंग करो ना तो ऐसा बूटा बनाओ ना, तो बूटा बन जाए ना तो इसे पंचिंग करके रेडी रखना है। स्टार्ट एंड पॉइंट आपको जब आप डिज़ाइन बनाओ ना तो एक स्टेप आगे का सोचना कि मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगा तो किस तरह से सेट करूंगा, और मुझे जब मैं पंचिंग करूंगा तो पंचिंग में मुझे किस तरह से ये डिज़ाइन पंचिंग करना इजी पड़ेगा। इस तरह से आप पंचिंग करके बूटा रेडी रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका भी पंचिंग करते हैं, ठीक है। देखो पहले हम इस ऊपर जाएंगे और पहले ये बीट्स का करेंगे। देखो ये बीट्स का हो गया, बीट्स का नहीं करना है हमें, पहले ये इसका करना है। देखो इसका हो गया, ठीक है। हमें बीट्स का भी नहीं करना है, पहले एच प्रेस करेंगे और यहाँ ले लेंगे, कंट्रोल वाई करेंगे और एच प्रेस करके हम यहाँ जाएंगे और इसे एंटर करेंगे। पहले ये वाली लाइन को करेंगे। देखो इसे अनग्रुप करेंगे और एक्स वी एन करेंगे और इसे भी एक्स वी एन करेंगे। और इसे भी एक्स वी एन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे आएंगे। देखो ये वाला जो है ना, आपको लग रहा होगा कि ये रन है, लेकिन ये रन नहीं है। देखो हम इसको साइज नाप मेज़र करेंगे कि ये कितने mm का है। देखो ये 9-10 mm का है, ये रन नहीं है, ये जंप है। आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी पंचिंग करो ना तो मिनिमम 5 mm तक का गैप हो ना, वहाँ आपको रन नहीं देना है। लेकिन 5 mm का से ज़्यादा गैप हो ना, वहाँ आपको रन दे देने का है। क्योंकि जब भी मशीन यहाँ से चलेगी ना तो मशीन एकदम स्लो हो जाएगी, इसीलिए आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये वाले जो ताके हैं वो ना पड़े। और अब हम इसका पंचिंग करेंगे। तो देखो ये वाला जो है वो पंचिंग हो गया। फिर भी कोई इश्यू आया है, एक्स वी किया, फिर हम इसे एक्स वी करेंगे, ये सीक्वेंस को, इसे भी एक्स वी किया, और अब हम इसे भी एक्स वी करेंगे। देखो इसे भी एक्स वी कर दिया, ठीक है। अब हम अल्टर वीवी करके पूरे कलर को से चेक करेंगे और इसे ग्रुप करेंगे। और ये जो पूरा है वो उसे हम ग्रुप करेंगे सिवाय इनके। और ये देखो ये वाला जो अनग्रुप है ना, इसे आपको ग्रुप में लेने का है सबको। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी चीज़ आप अनग्रुप करके पंचिंग करते हो ना, और जब भी वो चीज़ पंचिंग हो जाए तो आपको उसे
ग्रुप में कर देने का है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्रुप में ले लेंगे। देखो ग्रुप में आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम यहाँ जाकर अब इसे XV करेंगे। तो देखो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ Ctrl Y करेंगे और हम यहाँ जाएंगे नीचे और क्या करेंगे, इसे अल्टर प्रेस करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। मतलब ये वाले एरो पर क्लिक करेंगे। आपको जहाँ रिपीट सेट करना हो ना, वो वाले वो डायरेक्शन वाले एरो पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे और Ctrl V करेंगे। तो आपको XV देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप पंचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम इसे डिलीट कर देंगे। ये सब डिलीट कर देंगे। दोस्तों आपको अगर कोई भी बात का MCAD में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें दिन ब दिन अपडेट रहना पड़ता है। और अपडेट हम तभी रह पाएंगे जब हमें कुछ नया सीखने की इच्छा होगी। इसीलिए एक भी दिन खाली बैठे मत रहना, कोई ना कोई डिज़ाइन बनाते रहना। क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आज मैं क्या नया सीखा, ठीक है। तो आपको जब भी आप सुबह उठो ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज मैं डिज़ाइनिंग में क्या नया सीखूंगा, क्या नया बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखो पंचिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आपने अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आ रहे हो MCAD के अंदर तो कमेंट करना मत भूलना। ज़रा भी हिचकिचाना मत, कमेंट कर देना। हम उसका वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लाएंगे। तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। देखो ये वाला हो गया। अब हमें सिर्फ XV करना है। देखो यहाँ आ गया XV। XV 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 और ये XV। मैं यहाँ पर ये जंप रहने देता हूँ। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो चलिए वो वाला जो है वो हम स्किप कर देते हैं और आगे का हम कंप्लीट कर देते हैं। और ये वाला जो है उसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैंने वो स्किप क्यों किया, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाला जो है वो पूरा ख़त्म करते हैं। देखो ये हमने मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर दिया है।
देखो ये वाला जो है ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखो ये वाला जो है वो ऊपर से होगा, ऊपर से इसे XV देना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रन देकर, देखो हम यहाँ से भी रन दे सकते हैं और साइड में भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम साइड में रन देकर चले जाएंगे ताकि डिज़ाइन का लुक एकदम बना रहे। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम एंटर करके हम इसे XV देंगे और यहाँ आकर हम इसे पूरा ग्रुप में करेंगे और XV देंगे। तो देखो ये वाला जो है वो पंचिंग हो गया। इस तरह से हम सभी का करेंगे, ग्रुप में करके XV देंगे सेंटर में रखकर। देखो इसे हम XV करेंगे। अगर आपको ये लाइन बाय लाइन ना चलना हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मानो इसको ग्रुप किया और सीधे मशीन को यहाँ लाकर ये पूरे ग्रुप को, देखो ये मशीन यहाँ आ गया, अब पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके XV दे दो। इस तरह का भी आप पंचिंग कर सकते हो। ये वाले पंचिंग इस तरह से पंचिंग करके आपका बहुत टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला भी पंचिंग कर सकते हैं। देखो पहले हम सबको ग्रुप में ले लेंगे, ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ई प्रेस करके इधर लिया, सॉरी ई प्रेस करके इधर लिया, अब XV दिया, फिर इसे XV किया। फिर इसे XV किया, फिर पॉइंट यहाँ लाकर हमने इसे XV किया और फिर यहाँ लाकर इसे XV किया। देखो ये वाला जो हमारा पंचिंग है वो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मशीन यहाँ लाकर हम ये मैन्युअली रन दे देंगे, इसे XV करेंगे और देखो यहाँ पर जो है वो लंबा तका पड़ा। देखो ये जो गैप है वो कोई गैप नहीं है, ये जंप है। जब भी मशीन यहाँ से यहाँ पर आएगी ना तो मशीन एकदम स्लो हो जाएगी। देखो हम इसका मेज़र करेंगे, 8 mm का है, तो हम इसे रन दे देने का है। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप रन दो ना तो बीट्स पर ऐसे ताके ना पड़े ना, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है हमारा वो पंचिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे शिफ्ट X करेंगे तो हमारा जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर जंप है, देखो तो यहाँ पर हम XV करेंगे। तो चलिए हमारा जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से होम प्रेस करेंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से सब
चेक करेंगे। क्या से मशीन। और हाँ, एक बात और, आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। अल्टर, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अल्टर, ये ग्रीन वाला जो है ना, उसमें सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको उसका कुछ करना नहीं है, लेकिन जिस धागे में सीक्वेंस हो ना, जिस धागे में, वहाँ पर आपको ये जब भी पंचिंग हो जाए ना, तो ये वाला जो है ना, वो एक बार सीक्वेंस ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ये ऑन है, ये ऑफ किया और फिर से ऑन करना है, ठीक है। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखो ये वाला जो हमने शुरुआत किया, देखिए, ठीक है। हमारा मशीन, ये जो फंक्शन है ना, वो जंप को पकड़ता है। मतलब हमने जो पंचिंग किया वो एकदम परफेक्ट है या नहीं, वो ये वाले फंक्शन से पता चल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भी जंप होगा ना, मशीन वहाँ आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक पत्ती को एक सुई नहीं दिया था, आपको समझाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते। चलिए देखो, यहाँ पर आकर रुक गया। देखो यहाँ पर आकर, क्यों? यहाँ पर यह जंप है इसीलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हमने छोड़ दिया था ना, लेकिन ये उसी का जंप है, इसीलिए देखो अब हम इसे एक्स वी करेंगे तो वहाँ पर भी जंप हट जाएगा। देखो हट गया ना। तो देखो अब हमने यहाँ से जंप हटा दिया है, ठीक है। फिर से हम होम प्रेस करेंगे और वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से आगे आता है और लेफ़्ट क्लिक से पीछे आता है, ठीक है। हम राइट क्लिक करेंगे। देखो तो हमारे ये जो हमने पंचिंग किया उसमें कोई जंप नहीं, ठीक है। अगर जंप होता तो वहाँ आकर रुक जाता। देखो अब हम पीछे लेंगे, ये पीछे किया और आगे किया, हमें कोई जंप नहीं है, ठीक से। देखो ये वाला जो है ना, वो लाइन बाय लाइन चलता है। राइट क्लिक से आगे जाता है और लेफ़्ट क्लिक से पीछे आता है। देखो लेफ़्ट क्लिक से पीछे, राइट क्लिक से आगे। और ये वाला जो है ना, वो पूरे कलर वाइज होता है, ठीक है। तो देखो हमने ये होम प्रेस किया तो एक कलर ख़त्म हुआ, मशीन यहाँ आकर रुक गया, ठीक है। फिर दूसरा कलर यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ एंड हुआ, तो वहाँ आकर रुक गए। मतलब हमारे ये जो हमारी डिज़ाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक भी जंप नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह का पंचिंग करना है, ठीक है। और हाँ, हमने एक बात का ध्यान नहीं रखा। देखो चलो हम यहाँ लॉक लगा देते हैं ट्रिपल रन का। तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिपल रन का लॉक लगा देते हैं। ये हमने ट्रिपल रन का लॉक लगा दिया। और क्या करना है, आपको अल्टर वी प्रेस करना है और पूरे कलर वाइज आपको ग्रुप करना है। ये ग्रुप कर लिया हमने। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप पंचिंग करो ना, तो जो भी पंचिंग आपने की हो, बूटा की, पत्ती की, कोई भी हो, आपने अनग्रुप किया था, फिर जब पंचिंग हो जाए तो वापस उसको ग्रुप में लेने का है और पूरे कलर का पंचिंग हो जाए तो पूरे कलर को ग्रुप में लेने का है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पंचिंग के बारे में। और अगर कोई भी बात आपसे छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना,
हम उसका अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।